चिपन चालते चिपन चालते। काल्या मातीत यानी महाराष्ट्र की ब्लैक सॉइल जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। हम आज ऐसे ही ज़्यादा आयरन रखने वाले काली मिट्टी के महाराष्ट्र के एक आयरन मैन की चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 आईसीएससी बोर्ड का, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो हैं हमारे लोकमान्य तिलक। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10 आईसीएससी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी द टॉपिक। बाल गंगाधर तिलक। He was born on July 23rd, 1856. He was the real founder of the popular anti-imperialist movement in India. The Deccan Education Society was founded under Mahadev Govind Ranade's guidance in 1884. A number of patriotic Indians, including Gokhale and Tilak, were associated with the activities of the society. Members of this society offered their services as teachers on a nominal salary. Thus, it was possible without large funds to start many educational institutions, including the famous Ferguson College at Pune. लोकमान तिलक के बारे में जितना कहें उतना कम। His important newspapers, Kesari and Marathas, made bitter attacks on the government. He said that political rights will have to be fought for, they can only be got by strong pressure. क्या लिखते थे जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन न सकी? आइए जानते हैं। लेकिन आपका मुजरिम नहीं, मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है। चित्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके, अब तक अपने महाराज की मौत का बदला नहीं ले सके, उन बच्चों की मौत का बदला नहीं ले सके जिन्होंने अपनी माओ की कोख में ही दम तोड़ दिया था। कौन सा बच्चे, कौन सी बात, किसकी बात कर रहे हो तुम? अवध की बेगमात से लेकर गरीब किसानों की बहु बेटियां, पर्दों में रहने वाले शरीफ जादियों की बात करता हूं, जिनको फिरंगी दरिंदे खींचकर बाजारों के चौराहों पर लाए, उनको बेआबरू किया और अपनी हविस का शिकार बनाया। इन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलि ली, हमारी मस्जिदों को शहीद किया, और ये घोर पाप सिर्फ हमारी कौम, हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए, इस देश पर हुकूमत करने के लिए। ये काला आदमी सफेद झूठ बोलता है, और ये सफेद लोग काले कारनामे करते हैं। मर्द तो मर्द, अंग्रेज औरतों ने हमारी बहु बेटियों की मुर्दा लाशों पर जेवर तो क्या, मंगलसूत्र तक नहीं छोड़े। हमारी कमसिन बच्चियों के कानों से इन लोगों ने बालियां नोची हैं, जिन हाथों से चूड़ियां नहीं निकाल सके, उनकी कलाइयां कटवा दी हैं इन्होंने। बस फिर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पारा 7वें आसमान पर चला गया। लेकिन इसके बाद भी लोकमान्य तिलक रुके नहीं, और उन्होंने बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग देने के लिए फिर से नई शुरुआत कर दी। सो लोकमान्य तिलक is known for organizing akhadas and lathi clubs in Maharashtra to make the youths brave to defy the British Raj. In 1896, he led a no rent campaign also. He asked the cultivators not to pay land revenue because of famine conditions in the Deccan areas of Maharashtra. Partition of Bengal gave him a big opportunity to expose evil designs of the government. Leaders like Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai transformed the anti-partition movement into a movement for Swaraj. इन्हीं सब कारणों की वजह से लोकमान्य तिलक को जेल की सज़ा हुई, उन्हें जेल भेजा गया, और इस तरह से लोकमान्य तिलक की जब अरेस्ट हुई
उन्हें जेल भेजा गया। जेल में उन्हें परेशान करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कसर न छोड़ी। इतनी ज़्यादा सच्चाई लिख लेने के बाद, लोगों को इतना सारा सच बता देने के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखे। उन्होंने जेल के अंदर ही एक बहुत ही फेमस उनकी किताब लिख दी, गीता रहस्य। अब लोकमान्य तिलक जेलों के अंदर यातनाएं सह रहे थे। ये परेशानियां, ये मुश्किलें शरीर पर बहुत भारी पड़ रही थीं। मन तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके तन को परेशान करने की कोशिश की और इसमें वे सफल हुए। और सफल हो जाने के बाद लोकमान्य तिलक को इन्हीं कारणों की वजह से एक गंभीर डायबिटीज़ नाम की बीमारी से गुजरना पड़ा। इससे वो काफ़ी परेशान हुए, लेकिन देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। इस जेल के अंदर रहकर उन्होंने जो सीखा, जो समझा, उससे लोगों तक पहुंचाया अपनी किताब आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में लिखकर, गीता रहस्य में लिखकर। जब जेल से बाहर निकले तो इन 1916 ही स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट। इस होम रूल लीग मूवमेंट में ये बताना था कि ये देश हमारा है, हमारे लोगों द्वारा संचालित होगा, यहाँ पर इंडिया के लोग रूल करेंगे। इसीलिए ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट था। ये ईयर था 1916 when Lokman Tilak along with Annie Besant started the Home Rule League, which infused the nation with new strength and vigor. Tilak's contribution made him a hero of the masses. He earned the epithet Lokman, inspired by the people, respected by the people, and was almost worshipped as a god. Lokmanya Tilak regarded Swadeshi and boycott main method of the revolt against the British government. He stood for action. He never resorted to violence like Gandhi. The movement launched by Lokmanya Tilak were important against British Raj, and it gave inspiration for Gandhian era also. तिलक न रुकने वाली आंधी का नाम महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक ने जिस तिलक को सारे भारतीयों के माथे पर लगा दिया, वो तिलक सीधा साधा नहीं था, वो इस भारत की मिट्टी का तिलक था। और इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते लड़ते लोकमान्य तिलक ने बेड़ा उठाया कि किस तरह से लोगों को संचालित किया जाए। दैट्स वाई इन 1893 ही स्टार्टेड very famous festival, the celebration of Ganpati festival in Maharashtra. Satisfied with the success of the festival, he started to give more and more boost to this festival. जब बात जानने की हुई कि गणपति में ऐसा क्या है, तो वह कहने लगे कि गरीबों के लिए गणपति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैचू बनाने वाला गरीब, ढोल बजाने वाला गरीब, विसर्जन के लिए लगने वाले लोग गरीब, लेकिन इन मूर्तियों को खरीदने वाले अमीर। इस तरह से सारे के सारे समाज का एक तत्व संभाला जा सकता है। यूनिफिकेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैन बी डन इजीली इन द नेम ऑफ लॉर्ड गणेशा। यह कहकर यही नहीं रुके, जब गणपति फेस्टिवल की सक्सेस आगे बढ़ चली थी, तब लाल बाल पाल यह नाम पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। अब 1895 आते आते लोकमान्य तिलक ने फिर से एक नई शुरुआत की। ही रिवाइव द शिवाजी फेस्टिवल इन 1895. द ऑब्जेक्ट वॉज टू इंस्टिल इन द मासेस a spirit of discipline and patriotism like Chhatrapati Shivaji Maharaj. Tilak is known for organizing number of activities in this festival and among youngsters to give the inspiration of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and in this way Shivaji's birth anniversary is celebrated in India till date. Bal Gangadhar Tilak is really father of Indian unrest. His teaching that Swaraj is my birthright and I shall have it makes him a true Marathi leader of India. Let's
revise again that Maratha and Kesaris were the two important book name. Akhadas and Lathi clubs started by him for youngsters were very important. Religious festivals like Ganpati festival and Shivaji festival started by him. Arctic home of Vedas, the Orion, Gita Rahas were the important books written by him. Home Rule League movement started in 1916 at Pune. Idea of Swadeshi and boycott made him forerunner of Gandhiji, and at last his message was clear to the public. That's why people regarded him as the Lokmanya, एक ऐसा नेता जिसे लोगों ने मान्य किया हो, जिसे लोगों ने इतना जाना हो कि उसके सिवा अब रहना पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। अपने नेता को उस आखिरी क्षणों में विदाई देने के लिए पहली बार भारत में बम्बई कहे जाने वाले आज के मुंबई शहर में 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ उमड़ पड़ी अपने लोकमान्य को विदाई देने के लिए, और किसी संत की तरह उन्हें विदाई दी गई, उन्हें मुखाग्नि दी गई, और लोकमान्य तिलक के आखिरी शब्दों में बस यही था कि वो देश के लिए लड़ना चाहते थे, देश के लिए ही करना चाहते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट की ये दीवार, इस दीवार पर लगा ये फलक आज भी यही गवाही देता है कि लोकमान्य तिलक का मैसेज बहुत ही क्लियर था और अंत समय तक सबके काम आया। जय हिंद। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।